वीर भोज का शासन और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि हर चमकती चीज को हर कोई कहता है कि वो हमारे, यही उनकी उपलब्धि थी। दूसरी बात, आज की तरह लोकसभा के चुनाव नहीं होते थे, साम दाम दंड भेद पैसा खर्च करके कोई राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। आपकी बौद्धिक क्षमता और बाजुओं का बल बताता था कि कौन राजा बनेगा। और अगर आप राजा के बेटे बन के बन भी गए तो आपको युद्ध में साबित करना पड़ता था उनको कि हाँ मैं योद्धा हूँ और मैं राजा न्याय संगत से बनाया गया। तो राजा बनना उस कालखंड में जब पूरा भारत संघर्ष से गुजर रहा था, इतना सरल कार्य नहीं था। हम हर वर्ष राजा मिहिर भोज का जयंती मनाते हैं, भगवान राम की जयंती मनाते हैं, सभी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। आज फिर जयंती मनाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। मुख्य बात ये होती है कि हमने उनकी जयंती से, उनके चरित्र से क्या सीखा। राम की मूर्ति, ठीक है, राम की मूर्ति हमारे घरों में लगी हुई है। राम के चरित्र से हम क्या सीखते हैं, ये बड़ी बात है। राजा मिहिर भोज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो क्या कल्पना कर सकते हो कि राजा मिहिर जैसे महान योद्धा नशा करते होंगे? भगवान राम के जीवन में कंदमूल, फल फूल, वनस्पति से पाए हुए मेवे, इस पे उनका जीवन चलता था। ये भगवान हनुमान ने सीता मैया से कहा रामायण में, नमासम राघो भक्ति नश्चय मधुसेविते नित्यम सुविधम नित्यम भक्तवस्नानि पंचमम। भगवान राम और पूरा रघुवंशी वंश उस समय का न मांस खाता है न शराब पीता है। तो हमारे राम ये सब कैसे, इसका भक्षण कैसे कर सकते हैं? तो केवल कंद फूल फल फूल खा के पीते थे। और भगवान राम को हम सब जानते हैं, विष्णु भगवान का अवतार कहा जाता है, इनके अंश अवतार थे। उसी विष्णु भगवान की पूजा वीर भोज जी करते थे। तो आप कल्पना कीजिए उनका चरित्र कितना ऊंचा होगा। लेकिन आज हमारे ब्याह के टेंट में एक कोना दारू पीने का होता है, और अगर मेजबान ना पिलाए तो कहते भाई शादी ब्याह में जाना आया, नशे का इंतजाम न किया इसने। बच्चों को दोषारोपण आप तब करेंगे जब आपका स्वयं का चरित्र ऊंचा होगा। आपकी चेतना का स्तर जब उठेगा, बच्चे आपके सुनने से नहीं सुनेंगे, बच्चे आपको देख के सीखेंगे। और मैं स्वयं हमेशा बोलता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उनके पास भी ये प्रस्ताव आया कि क्षमा मांगो ब्रिटिश से और अपना जीवन जियो खुशी से, बोलो कि तुम तो ब्रिटिश के साथ है। लेकिन भगत सिंह जी ने क्या कहा, ये सत्य है कि मैं क्षमा मांगूंगा, मेरा जीवन बच जाएगा, लेकिन ये भारत भूमि 100 वर्षों तक स्वतंत्र रह जाएगी। इस भारत भूमि की स्वतंत्रता मेरे रक्त पे लिखी जाएगी, मेरे बलिदान में लिखी जाएगी। जब मैं मरूंगा तो इस पीढ़ी के खून में वो उबाल आएगा और उस उबाल से ही देश आजाद होगा। ऐसे बलिदानों से ही ये देश बनता है, नशे से और शराब से और मांसाहार से नहीं बनता। जीवन में सबसे सरल कार्य है भाषण देना, लेकिन बच्चे वो सीखते हैं जो समाज में वो देखते हैं। विज्ञान हमें सदैव से ही वरदान और अभिशाप रहा है। ये हमारे ऊपर है कि हम विज्ञान को वरदान की तरह ले या अभिशाप की तरह ले। सभी बच्चियों से मेरा आशीर्वाद है, बच्चियों को आग्रह है, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखना, दुनिया की जितनी बुरी चीजें होती हैं आपको बहुत बुरी तरह आकर्षित करती है। आपको मैदे से बड़ी चीजें आकर्षित करेंगी, लेकिन ज्वार और मक्का खाने का आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि हर बुरी चीज आपको आकर्षित करती है। बुरी चीजों के प्रति, अंधकार के प्रति आकर्षण नहीं लेना। अपने चरित्र में काम करो। राजा मिहिर भोज जैसे महान शासकों को केवल याद मत करो, उनके चरित्र में चलने का कार्य करो। उन्होंने किसी गुर्जर समाज के लिए केवल कार्य नहीं किया, उन्होंने पूरे सनातन धर्म के लिए कार्य किया। इसीलिए उस वक्त के बड़े से बड़े राजा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष अधिकतम राज करते थे। उन्होंने 49 वर्षों तक राज किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये केवल चरित्र से आती है,
ये सूझबूझ से आती है बौद्धिक, ये राजनीति की पराकाष्ठा जब होती है बुद्धि की, आपकी बौद्धिक की, तब ये सूझबूझ आती है। सब लोगों को साथ लेके जब आप चलते हो तब ये सूझबूझ, ये बुद्धि आती है, तब आप 50% तो राज करते हो। तो राजा वीर बोलते। और मैं अंत में कहूँगा सभी लोगों से, भगवान राम को जिसको राजा भोज वीर भोज स्वयं पूजा करते थे, आप भी उनकी पूजा करो, वीर भोज को अपना आदर्श बनाओ। नशा मांसाहार जाति भेदभाव छोड़ के सभी लोग एकजुट हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य करें। जय श्री राम। दोनों टीमों ने मिलकर के एक हरियाणा जीके का क्विज प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें 168 बच्चों ने भाग लिया था। उसमें 3 कैटेगरी हुई थी, 6 से 8 कैटेगरी, 9 से 12 और ओपन, जिसमें 15 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। उन सभी को ट्रस्ट के माध्यम से पुरस्कृत किया गया और मानदेय भी दिया गया, जिसमें हमारे अखिल भारत महासभा के, अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष श्री गोविंद खटाना ने अपनी नई कमाई से 11,000 रुपए सहयोग किए उसमें, और परमादरणीय बाबूजी रोहतास खटाना जी के छोटे भाई आदरणीय खटाना जी ने करमदानी, और आज हमारे जो हमारे ताकत देखने को मिले करमदानी वो रोहतास खटाना जी, जिन्हें अभी हमारे जो पूजा ट्रस्ट के लिए अभी 4 करोड़ 21 लाख 11 लाख 4 करोड़ 11 लाख हमारे पूरे भारत में दे दिए। और मैं इनकी दिल की गहराई से इनको स्वागत करूंगा। मैं दुनिया में पैसा कमाया, हर आदमी अपने लिए पैसा कमाता, अपने जीवन चलाने के लिए पैसा कमाता, जो समाज के लिए भी कुछ काम करके जाता है, वहाँ को कहते हैं महान क्रांतिकारी। आज मैं एक चीज कहता हूँ, राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज करा, खोल खोल कर कोई अपनी हैसियत के अनुसार कोई रुपया कोई भी नहीं उनसे मुंह में डाले, कोई भी सारी मास्टर से लिखवा ली और 4 दिन गया खाली हाथ गया। तो मैंने एक संदेश दिया, आज जो इस दुनिया के वाली थे राजा सिकंदर तब गए इस दुनिया से जब दोनों हाथ खाली थे। क्या लेकर जाएंगे, सब चीज में छूट जाएगा। जो समाज के लिए जो अपने हिस्सा बना के जाता उसका हमेशा इतिहास में नाम दर्ज किया जाता है। आज एक चीज बता, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े महादानी होंगे, पर आज एक चीज बता, जो समाज के लिए दानी बना उसका नाम इतिहास में सुनहरे शब्द में इतिहास में लिखने के नाम होगा। आज हम चौधरी रोहतास खटाना जी का बड़ी चीज की दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ पूरे क्षेत्र की ओर से, ताकि मैं एक नाम इतिहास में दर्ज कराया कि भाई जो सबसे ज्यादा आज समाज के लिए योगदान दिया तो वो चौधरी रोहतास खटाना ने। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता, हमारे हालांकि पूरे क्षेत्र में पता है, वो आपने सुना। तो भाई मनोज के लिए अभी हमारे गुरुजी बता रहे स्वागत के लिए जी। अब भाई मनोज से मैं अपील करूंगा, भाई झक्कड़ चेयरमैन जी, भाई मंदिर भाई आवे, हमारे मास्टर जी जिलाध्यक्ष भाई गोविंद खटाना जी और हरिया मास्टर जी। और बच्चों से अभी समय लोगों बहुत बढ़िया है, हमने टाइम हो गया। तो मैं आपको बच्चों को एक गुरुकुल में शिक्षा दे रहा हूँ। तो वहाँ जो गुरुकुल पद्धति में बताई गई है कि अभी सारे जो मेहमान बैठे हैं राम मंगल और सभी प्रसिद्ध हैं, तो मैं शॉर्टकट में ही जैसे मिला है आदेश के दिन आप बोलिए, तो सभी का मैं पहले तो शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को यहाँ आमंत्रित किया और इनको बनाया और मेरे को सम्मान मिला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो मैं बच्चों को खासतौर पर ये शिक्षा जो मैंने खासतौर पर बताता भी रहता हूँ कि 5 चीज़ अपने जीवन में अपनाइए। ये डायरी में लिखने वाली बात है कि 5 चीज़ आप अपने जीवन में अगर तुमने अपना ली तो आपका नाम जैसे गुजर महीन हो कि जो हमारी वो थी ना, जब इनके राज्य में सोने का चिड़िया कहा जाता था, एक भी बाहर से कोई भी आक्रमण ने कोई भी वो नहीं किया था अपना। और हमारा समाज 300 साल तक हमारे शूरवीरों ने राज्य किया। 300 साल बहुत होते हैं, 300 साल से ज़्यादा ही, 5-6 साल ज़्यादा ही किया। और 36 लाख सेनाएं जो है हमारे सम्राट वीर के पास थी, जो आज तक नहीं हुई थी। तो ये अगर हम
उसी समाज में फिर से जाना चाहते हैं तो नई पीढ़ी को हमें नशे से और कुरीतियों से बचा के रखना पड़ेगा। जब भी हम अपने उस 300 साल का जो राज्य है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें अपनी दशा और दिशा बदलनी है। तो मैं वो बता रहा था कि 5 चीज़ आपको जीवन में बनानी है। नंबर 1 शिक्षा आता है। आपने देखा होगा जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो बीमार नहीं, वो दूध बताते हैं शेरनिका के जिसने ये शिक्षा का दे दिया वो कभी बीमार नहीं खाएगा, सजा पूछी तो नंबर 1 पे क्या बताया मैंने? शिक्षा। ये जो प्राप्त करनी है आपको, जब बेशक आपको लाइट ना हो, आपको मोमबत्ती में बुझना पढ़ना पड़े, आपको बिल्कुल मेहनत करके आगे बढ़ना। जहाँ तक माँ बाप कहते हैं कि आपको खूब छूट है। और नंबर 2 पे आता है शिक्षा के बाद संस्कार। देखा होगा कि पढ़े लिखे आदमी भी गलत काम कर लेते हैं। देखा होगा बहुत IPS अधिकारी घूस ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो शिक्षा बेकार है तो उन्हें संस्कार नहीं मिले। शिक्षा के साथ दूसरे नंबर पर संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं तो शिक्षा को बेड़ा कर देखा है। नंबर 2 पर संस्कारी बने। माँ बाप को सभी बच्चे जो है ना सुबह उठ के माँ बापों के पैर छूते हो, अगर नहीं छूते तो छूना है, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ वही है। तो ये संस्कार है। और तीसरे नंबर पर याद रखने वाली बात है संगति। अगर आपने शिक्षा भी दे दी और संस्कार भी दे दिए लेकिन आपकी संगति खराब है ना, तो ये पहली दोनों चीज बेकार है। आपने बहुत अच्छे पढ़ लिए, संस्कारी भी है, लेकिन ऐसी जगह जाने से जहाँ आपके यार दोस्त या उसमें फंस के आपकी संगति खराब होगी, तो पहले दोनों चीज बेकार है, शिक्षा भी बेकार हो जाएगी आपकी। और नंबर 4 पे है तो ध्यान रखने वाली बात है, कभी आपसी लड़ाई दंगा फसाद में ज़्यादा टाइम लगा। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो जाम में हमारा भी जो है ना पैसा ज़्यादा था और उनका भी था, तो हमारे भी हो गए, लेकिन हम निकल आए। अगर हम वहाँ डरते झगड़ते तो हम लेट हो जाते। तो सबसे आपसी जो है बहुत सहनशीलता होना 4 नंबर। और 5वां नंबर है व्यक्तिगत उपलब्धि। अगर आपने सब चीज़ कर ली और कुछ करते नहीं गए आप इस देश में या समाज में या गांव में या मोहल्ले में, अब हमारे खटाना साहब करने गोविंद खटाना जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, हिंदू महासभा के कार्यालय हिंदू को जगा रहे, अलग जगा रहे, ये व्यक्तिगत उपलब्धि में आता है। मेरे चेहरे से कुछ नहीं, मैंने कार्ड बनाई छोटी सी, और मुझे भी नहीं पता था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी आएंगे, स्वागत को चल के देखना है। अभी एक दूरदर्शन से फोन आया कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको प्रोग्राम लगता है। तो ये क्या होती है? व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। आप पढ़ लेते कुछ करते नहीं है समाज को, तो ये जरूरी बुलानी है, आपने कुछ कर रहे हैं, हमारी बहन बैठी है, ये अपने तरीका से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कृष्णा खटाना जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गोविंद खटाना जी, बिरजू बधाना जी, बहुत देखता रहता हूँ, ये सारी टीम जो है ना बहुत अच्छा काम है। तो ये उपलब्धि ही हम समाज, हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। आप पढ़े लिखे IPS अधिकारी बनेंगे, जितने भी अफसर बनेंगे वो हमारे समाज को लाभ ही देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा IPS अधिकारी बने, हमारे बड़े कुछ पदों पे जाएँ, और तो हमारा समाज तरक्की करेगा 100% में। तो मेरी 5 चीज़ों को याद रखना मैं सभी को बताता हूँ। अच्छा, और सामने हमारे महान कवि बैठे हैं सतीश खटाना जी, इनका मैं देखता रहता हूँ कि ये अपने तरीके से उसमें लगे रहते हो। एक शब्द इनका कई मायने रखता है। ये शब्द ये हर कोई नहीं देता, ये छांटती है। ये हमारे कवि बनेंगे, ये हमारे कलाकार बनेंगे, गायक बनेंगे, और ये राइटर बनेंगे, कुदरत देती है। लेकिन उसे तो आपको नियत साथ करके, मेहनत करके, उसको लगन से और जुनून से करोगे तो वो जरूर नाम होता है। बुद्ध को उस समय नए आदमी हमारे कवि इनको मत दिया था, तो इनके शब्द बहुत ही प्रेरणा होते हैं। कागजी दे लो, कविताएं दे लो, इनकी टीम बहुत अच्छे कार्य करती है। तो मैं सभी को करवा अपने बिहार की जयंती का
जय हिंद किया है और ऐसा कोई नेता नहीं जिसको सम्मान नहीं मिला हो, चाहे योगी की बात कर लो, चाहे खट्टर की बात कर लो, हर जगह से हमारे बहुत ही लाडले भाई उदित नारायण जी को हर जगह से सम्मान मिला है। तो हमारी मीर भोज की टीम, अपनी भारतीय पूजक महासभा की टीम, अपनी राष्ट्रीय हिंदू महासभा की टीम, पहुंचे हुए सभी महानुभाव मातृशक्ति, हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े मौजूदान, शहर प्यारे बच्चे, युवा साथियों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में आप पहुंचे रहता हूँ। इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाने के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिस तरीके से गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की जयंती हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पर गुर्जर निवास करते वहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और मैं तो अपने इतिहासकारों को का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने अपने इतिहास को खोद करके निकाला, क्योंकि जिनका इतिहास होता है, जो अपने इतिहास को जानते हैं, वो इतिहास बनाना जानते हैं। जब तक हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज ये दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का, बड़ा गौरव का दिन है कि हमारे सम्राट वीर भोज जी ने जिस तरह से अपने पूरे देश की सीमाओं की टक्कर का मुकाबला करा और गुर्जर प्रतिहारों में लगभग 300 वर्षों तक जो बाह्य आक्रमणकारी रहे उनको देश की सीमाओं से परे रखा, जिसमें गुर्जर सम्राट वीर भोज जी का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने लगभग 49 वर्षों तक शासन करा। तो जो महापुरुष होते हैं वो सब समाज के होते हैं, जो सब समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ये हमारे लिए गौरव है कि गुर्जर समाज में जन्मे और गुर्जरों का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। अपने आप में गुर्जर, मैं कहूँ गुर्जर जो समाज है अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। चाहे प्रतिहारों से लगा लीजिए, उसके बाद जब हमारे देश की आज़ादी का बोल बजा तो उस बोल बजाने में भी हमारे गुर्जर समाज के लोग सबसे अग्रणी पंक्ति में रहे। जब देश को एक करने की बात आई आज़ादी के बाद, जब सरदार पटेल जी ने 562 देशी रियासतों को एक करने का काम करा, तो गुर्जर समाज अपने आप में बहुत शक्तिशाली समाज है। हमें इस पर अपने आप को गौरव करना चाहिए, हमें अपने इस बात पर घमंड करना चाहिए। सभी शक्तिशाली हैं, हम ही नहीं कहते कोई और कमजोर है, हम ही शक्तिशाली है। वो भी शक्तिशाली होते थे, लेकिन जो हमारा इतिहास रहा है हमें उस पर गर्व करना चाहिए। आज जिस तरह से देश के हालात और परिस्थितियां चल रही है, उसी कड़ी को हमें जोड़ना चाहिए। सम्राट वीर भोज जी के बाद देश की आजादी में योगदान देने वाले हमारे सरदार पटेल जी, और अब हम देश की राजनीति में कहाँ खड़े। हमारा राज रहा है, छत्र राज रहा गुर्जरों का पूरे धरती को का। आज हमारे गुर्जर समाज का राज कहाँ है? चाहे बेशक हम आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी राजतंत्र लोकतंत्र में हमें कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी सेट करना चाहिए, हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए हमें जागरूक होने की बहुत जरूरत है। सबसे जरूरी है हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और अपने महापुरुषों से सीख लेना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, और उनके नक्शे कदम पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तभी आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो तरक्की पाएगी, आगे बढ़ेगी, विकास करेंगी। तो मैं तो उन्हें आपको गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की जयंती की दोबारा से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जयंती लाने के आज बुलाने उसके बाद भूल गए। हमें अपने सम्राटों को, अपने महापुरुषों को जो भी हमारी धरती पर हुए, हम सबको उनको हमेशा याद रखें। जब महापुरुष हमारे याद रहेंगे तो हम उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे और उसी नक्शे कदम पर चलकर अपना काम करेंगे और हमें तरक्की मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी, इसमें कोई त्रुटि होगी तो मैं माफी चाहूँगा हाथ जोड़ के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गुर्जर प्रतिहार समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विजेंद्र भाई ने जिलाध्यक्ष लगे, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
बड़े दुख होता है कि हम एक दिन बड़े शौक से यात्रा भी निकालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आज भी अभी इस बार 15 अगस्त को मैंने देखा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर इतनी यात्राएं निकाली, झंडों पे ऐसे पैरों के नीचे पूरा घोड़े में डाला। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, देशभक्ति हमेशा हम सक्रिय रहनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ महेश भाई का